जी, तो चाय वाय पी के कॉफ़ी पी के हम लोग फिर आ गए हैं क्योंकि मूसा की टर्न आ ही नहीं रही थी। तो वो गुस्से में मुक्के वुक्के लगाने लगे। और ये जो आप देख रहे हैं, असल चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही रह गया था। तो ये जो आप देख रहे हैं फेसेस रखे हुए हैं, ये डायनासोर के और ये ओरिजिनल हैं। और जो कि इन लोगों ने ये ज़मीन के अंदर से इनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिले थे। तो और ये जो यहाँ पे कुछ जानवर हैं, परिंदे हैं, बहुत हसीन हसीन, और कुछ एनिमल्स हैं जो कि मैं अभी आपको इंशाल्लाह आगे दिखाती जाऊँगी। तो ये सब जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जिनको इंजर्ड हुआ था और वो कुछ टाइम बाद फिर 2-4 साल बाद मतलब कि मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। तो उसके बाद इन लोगों ने उन सबको यादगार के तौर पे इस म्यूज़ियम में सेव कर लिया, उनकी स्किन्स को। और इतना नेचुरल करके किया है कि लगता ही नहीं है कि ये जो है मतलब जस्ट स्किन है, ऐसा लगता है कि ये असली में ही पूरे हैं और ओरिजिनल है, मीन्स मेरा। तो नेचुरल जो इन्होंने हर चीज़ का, म्यूज़ियम का नाम ही इसीलिए नूटरकुंडी म्यूज़ियम है कि वो नेचुरल हिस्ट्री के हवाले से है। तो सारा कुछ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेचुरल करके रखा हुआ है। नेचर को उन्होंने मतलब पूरा एक्सप्लोर किया हुआ है इस म्यूज़ियम में। तो लाजमी आइए अपने बच्चों के साथ, उनको भी विज़िट करवाइए और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए। हद तक कि चिड़ियों तक को इन्होंने बिल्कुल वैसे ही सेव किया हुआ था। और मुझ पे हैरत के पहाड़ जब ज़्यादा टूटे जब मैंने इतना बड़ा डॉग देखा और छोटा सा डोंकी देखा। इतना स्वीट लग रहा था, जैसे कि डॉइच में बोलते ना ज़ियाज़ूस, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यूस लग रहा था। तो ज़ियाज़ूस मतलब कि बहुत स्वीट, हाउ स्वीट, इस तरह कर लें आप उसको। तो यह उर्दू में हम अगर ट्रांसलेट करें तो कि कितना प्यारा है। तो बहरहाल अब हम चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से पैरोट्स वगैरह हैं और इतने एक्सपेंसिव। मेरे छोटे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर मैं उसके लिए ढूंढती रहती थी। तो मुझे नाम तो अब सही से नहीं पता इतने। तो ये देखें, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब भी ओरिजिनल स्किन्स इन्होंने सेव की हैं उसकी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये सब ओरिजिनल ही हैं। तो महत को भी बहुत एंजॉय भी फील हो रहा था, कहीं कहीं वो उससे अंस्ट भी हो रहे थे, लाइक डर भी रहे थे कि कहीं मम्मी ये ओरिजिनल ही हो के मुझे कार्ड ही न ले। तो मैं उनको समझा रही थी कि नहीं, ये तो मतलब वैसे देखने में जस्ट ओरिजिनल है, लेकिन ये मूव नहीं हो सकते। तो फिर महत को भी फ़न होने लगा और उन्होंने बहुत इन्जॉय करते हुए एक प्यारा सा पोज दिया जो कि उन्होंने बिल्कुल कॉपी करा उसको। तो मुझे बहुत हंसी आई। अब हम लोग आते हैं ये अपने प्यारे प्यारे पैरट्स की तरफ, जो कि इतने हसीन है कि मैं बता नहीं सकती। और अल्लाह ताला ने इतने कोई हसीन कलर इनके अंदर, इतने शून्य से फार पे रखे हुए हैं। शून्य से फार पे का मतलब कि हसीन रंग, तो नाइस कलर। तो इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी छोटे छोटे वर्ड्स को। और फिर वही बात है कि अगर प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है वैसे, क्योंकि डॉइच एक पश्तो से कम ज़बान नहीं है, लेकिन बस हम गुजारा कर लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें जितना आप, बस डॉइच का आप ये समझ लें कि जितना आप मुंह टेढ़ा करके बोल सकते हैं तो उतना ही आप अच्छा डॉइच का लफ्ज़ अदा कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आप इस म्यूज़ियम का ही नाम देख लें, नटोरकुंडी म्यूज़ियम। तो नटोरकुंडी म्यूज़ियम, इतना म्यूज़ियम ये लोग डॉइच में म्यूज़ियम को बोलते हैं, तो नटोरकुंडी म्यूज़ियम इसका फुल नेम है। तो ज़रूर विज़िट करें। और ये प्यारे प्यारे से हसीन से दिल चाहता बस मैं इनको घर ले जाऊँ किसी सूरत, क्योंकि मेरा छोटा भाई बहुत इंटरेस्ट रखता है सारे बर्ड्स वगैरह में, यही पैरट्स में, जो भी उसको अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए हम लोग काफ़ी पहले ले चुके हैं और ढूंढते भी रहते थे।
तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव लेना चाहता है, और आपको पता है पाकिस्तान में तो ये बहुत ही टू मच एक्सपेंसिव मिलता है। तो बस अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये देखें, ये टाइगर की स्किन थी, मुझे तो इससे डर ही लग रहा था, मुँह से कैसे झाँक झाँक के मुझे देख रहे हैं। तो काफ़ी लाउड भी था, यहाँ लोगों का शोर काफ़ी था। तो ये देखिए आप, ये जो छोटी टाइगर की नस्ल है, बिल्कुल लग रहा है बिल्ली है लेकिन ये टाइगर की नस्ल है, छोटी वाली बोनी नस्ल समझ लें आप उसको। जो बोनी नस्ल होती है ना वो थी। सो क्लाइन बेबी नहीं है वो, जो है मतलब पूरा बड़ी बिल्ली नहीं है वो, टाइगर है छोटी नस्ल का, बोनी नस्ल का। अब ये इन्होंने भाई सब चीज़ों की स्किन जमा करनी, कभी कभी तो मुझे इतनी हैरत भी आ रही थी, इतने केमिकल्स लगा के इन्होंने रखे हुए। ये गुलैरी हैं और इतनी मतलब उनको भाई इतना अच्छे से उन्होंने वो करा हुआ था, प्रिटेंड कि लग ही नहीं रहा था कि ये ओरिजिनल नहीं है। तो ये अक्सर मुझे सुबह में अखरोट खाते हुए भी मिलती हैं, इनके तीत इतने प्यारे लगते हैं जब ये अखरोट खाती हैं। तो देखें आप कितना उन्होंने खोल दिया है, पूरा ऑपरेट कर दिया है बेचारों को। बहरहाल वो तो अब है ही नहीं। तो ये पता नहीं क्या क्या है, इतनी ड्रोनी मंकी का फेस कोई इतना ख़तरनाक लग रहा था, उसकी एक आँख तक नहीं थी। ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की इनकी चीज़ें हैं जो कि इन्हें बाद में ज़मीन के अंदर से मिली और इन्होंने उस सबको सेव कर लिया। ये इतना कोई बड़ा रूम इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे इन्होंने सारी फिशेस जो हैं वो इस तरह से सेव की हुई हैं केमिकल्स के अंदर। तो इतनी ख़तरनाक फ़िशेस भी थी कि मैं तो शॉक रह रही थी कि क्या इस किस्म की भी फ़िशेस हो सकती हैं। लाइक स्नैक्स टाइप की थी, स्नैक नुमाई उनकी वो थी फेस बिल्कुल। तो स्नैक टाइप में जो भी ये थी उनको मैंने थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश की है आपको। तो बाकी ये बहुत बहुत बड़ा है, इतनी हाई उस पर भी बना हुआ है। तो भाई ये देखिए कितनी ड्रोनी है, उसकी ऑर्गन कैसी हैं, ऑर्गन लाइक आइस, आँखें। तो बहुत भाई ख़तरनाक किस्म की जगह थी। यहाँ तो मुझे आके घबराहट होने लगी थी। मैंने महक को बोला बस इसके बाद फिर हम घर की तरफ निकलते, क्योंकि काफ़ी थक चुकी हूँ मैं। और ये लास्ट में सबका टाइगर, हम सबका टाइगर और इस म्यूज़ियम का भी ये सबसे इन्होंने इसको काफ़ी एक्सप्लोर करके रखा हुआ था। तो इसकी हिस्ट्री भी थी। बाकी ये छोटे मोटे वही फिर आ गए गिरगिट और पता नहीं क्या क्या, कछुए। और ये वाली बर्ड्स बहुत हसीन थी, इनको इन्होंने बहुत ही अच्छे जो है वो शोकेस में रखा हुआ था और इनकी काफ़ी हिस्ट्री भी लिखी हुई थी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकी होंगी। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की है और तकरीबन मुझे यहाँ पे 4 घंटे हो चुके हैं। तो अब मेरे पैर जो हैं जवाब दे गए हैं। मेरे छोटे वाले भाई के मुताबिक जब वो छोटा सा था ना तो हम उसको ज़्यादा चलाते थे, तो वो कहता था कि अब मेरे जो है पैर के नट ढीले हो रहे हैं, अब मैं मज़ीद नहीं चल सकता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया कि मेरे पैरों के नट्स जो हैं वो ढीले होने शुरू हो गए, लूज़ हो रहे हैं, तो मैं भी ज़्यादा नहीं चल सकती। तो जल्दी से प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस वीडियो को एंजॉय करें और इस म्यूज़ियम को एंजॉय कीजिए। मैंने देखा आपको पाकिस्तानी इंडियंस को
कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छे व्लॉग में, एक नए एंटरटेनमेंट व्लॉग में। तो अरे ये पार्टी से तो आप मिले नहीं। हेलो भाई, सारी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि एमओ व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो। तो